लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। आने वाला समय कैसा होगा, जो मुश्किलें, जो ट्रबल्स आज आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकल सकता है, इन सब का जवाब देती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही नायाब और बहुत ही डिवाइन विद्या है। कब, क्यों, कैसे होगा, कहां, क्या होगा, इस सब का जवाब देती है एस्ट्रोलॉजी। कब होगा, दशा और गोचर मिलकर बताएंगे। क्या होगा, प्लैनेट्स और राशि का कॉम्बिनेशन बताएगा। क्यों होगा, ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला एस्पेक्ट यानी दृष्टि बताएगी। कैसे होगा, चार्ट्स में प्लैनेट्स की पोजीशन बताएगी। जैसे सेहत पर शनि की दृष्टि क्या करेगी, गुरु धन स्थान को देखेगा तो क्या करेगा, कौन से सोर्सेज से पैसा आएगा, आप दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करो, कैसे बिहेव करो कि पैसा आए, धन आए। 8वां घर पेन का घर है, इससे पता चलता है जीवन में पेन कैसे आती है, किससे आती है, पीड़ा कौन देगा। 12वां घर आपकी कमजोरियों का है, कौन सा समय आपको कमजोर करेगा, किसके द्वारा वीकनेस आएगी, ये 12वां घर बताएगा। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है सॉल्यूशन देना। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शायद सबसे प्राचीन विद्याओं में से एक है एस्ट्रोलॉजी, जो इंसान को विद्याएं पता हैं उनमें से। एस्ट्रोलॉजी को वेदांग भी कहा गया है, यानी वेदों का अंग। वेद तो हमारा अटल सच है ना। आज तक वेदों की शिक्षा या वेदों की वाणी गलत नहीं हुई, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एस्ट्रोलॉजी की कई प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। जी हाँ, मैंने कई बार कई लोगों से सुना है कि फलाने एस्ट्रोलॉजर की फलानी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई, उनकी फलानी बात सच नहीं हुई। जहाँ तक विद्या का सवाल है, ये बहुत ही सटीक, बहुत ही एक्यूरेट विद्या है। मेरा मानना है कि विद्या गलत नहीं होती है, इंसान गलत हो जाते हैं उसको यूज़ करने में, उसको इंटरप्रेट करने में। आज की वीडियो में हम ब्रॉडली यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं, कौन कौन से ऐसे कारण रहते हैं जो किसी भी प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर सकते हैं। 2 मुख्य कारण हैं प्रेडिक्शंस के गलत होने में। पहला, सही जानकारी का ही ना होना, और दूसरा, जानकारी को सही इस्तेमाल ना करना। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के योग, उनसे होने वाले प्रभावों की जानकारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किन सिचुएशंस में ये योग एक्टिवेट होते हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर को बॉडी के एनाटॉमी के साथ दवाइयों की भी पूरी जानकारी होती है, ठीक उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर को भी ग्रहों की चाल और उनसे पैदा होने वाले इफेक्ट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। पर केवल जानकारी का होना ही सफिशिएंट नहीं है। इस जानकारी को यूज कैसे करना है, अगर यही नहीं पता तो फिर जानकारी का होना किसी काम का नहीं होता। इस तस्वीर को देखिए, इनको पता है दीवार को पार करने के लिए सीढ़ी चाहिए, पर उस सीढ़ी को यूज कैसे करना है ये नहीं पता, तो अब दीवार कैसे पार होगी, क्या फायदा इस ज्ञान का। ठीक इसी नॉलेज को इस्तेमाल करने का जब तरीका ही नहीं पता, तो नतीजतन प्रेडिक्शंस गलत होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे लोगों का इस दिव्य विद्या से विश्वास भी कम होना शुरू हो जाता है। यूँ तो एस्ट्रोलॉजी की विद्या के कई अद्भुत वंडरफुल जानकार हैं हमारे आसपास, लेकिन ये कहते हुए भी दुख होता है कि कई ऐसे लोग भी अब इस फील्ड में आ गए हैं जो प्रेडिक्शन करने की किसी अजीब सी जल्दबाजी में हैं। जल्दबाजी में वो ना तो क्लाइंट को पूरा समय दे पाते हैं और ना ही इस अद्भुत विद्या के साथ कोई न्याय कर पाते हैं। नॉर्मली सिर्फ बर्थ चार्ट देकर प्रेडिक्शंस करने वाले बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक एबीसी भी आती है ना, उनको भी पता है कि केवल बर्थ चार्ट देखकर कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती हैं। उसके लिए कई अन्य सब चार्ट, जिनको डिविजनल चार्ट बोलते हैं, वो देखने होते हैं। कई और कैलकुलेशंस होती हैं जिनको देखे बिना सही प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। जिनको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है, मैं उनके लिए भी बता दूं कि जब भी आप जन्म पत्रिका दिखाते हैं तो उसमें पहले पन्ने पर नॉर्मल बर्थ चार्ट होता है और अगले पेजेस पर कई और कैलकुलेशंस और चार्ट्स होते हैं जिनकी मदद ज़रूर ली जाती है एक्यूरेट खाका खींचने के लिए। और इन सब के अलावा कुंडली देखकर कुछ आसपास की और चीज़ों को भी कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि क्या ये सारी कैलकुलेशन सही दिशा में जा रही हैं। कई सवाल पूछने होते हैं, कुछ पैटर्न्स को कंफर्म करना होता है।
बहुत सारे 5 स्टार नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर्स की फीडबैक मेरे पास आती है कि उन्होंने बस 3, 4, 5 मिनट दिए और फटाफट से कुंडली देकर 2, 4, 6 उपायों को लिखा और हमें भेज दिया। गारंटी है कोई फर्क नहीं आएगा, प्रेडिक्शंस फेल होंगी ही होंगी। एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है परेशानी को दूर करना, और कमोबेश डॉक्टर का भी काम यही होता है ना। जब मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सिम्टम पूछते हैं, डॉक्टर हमारा एरिया ऑफ पेन पूछते हैं, उसके बाद कुछ एक टेस्ट भी करवाने को बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बाद वो आराम से हमारे लिए इलाज लिखते हैं, दवा लिखते हैं, ताकि उस दवा से हमें फर्क आए। और 100 में से 99% बार परेशानी दूर हो भी जाती है। पर एस्ट्रोलॉजी में 99 नाम का कोई शब्द नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कहती है 100 में से 100% ही आराम आएगा, फर्क आएगा। लेकिन जरूरत है उतने ही दिल से, उतनी ही निष्ठा से बर्थ चार्ट को देखने की। वैदिक ज्योतिष के अलावा ज्योतिष की कुछ अन्य ब्रांचेस हैं जिनमें लाल किताब भी आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। ये भी बहुत ही डिवाइन साइंस है। और यहाँ पर भी क्या दिक्कत आ रही है कि केवल बर्थ चार्ट को देखकर ही भविष्यवाणी करने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा हो गए हैं। लाल किताब में भी अपना एक सिस्टम है, एक दशा सिस्टम है, 35 साला चक्र है, वर्षफल है, पर नहीं, मेहनत कौन करे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले लोगों की भरमार हो रही है, और जिसका रिजल्ट आ रहा है एकदम प्रेडिक्शन फेलियर्स में। एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी इंसान के लाइफ पैटर्न को सही ढंग से समझने के लिए वो जिस जगह में रह रहा है, उस जगह की ऊर्जा, उस जगह के वास्तु को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी प्रेडिक्शन उसके बर्थ चार्ट की, कोई भी उपाय उसके लिए काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के राहु 5वें घर में हो तो पेट की समस्याएं या जीवन में स्टेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। ये बहुत ही माइनर लेवल पर रहते हैं। लेकिन अगर ये लोग साउथ फेसिंग घर में हों तो ये राहु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब अगर बिना ये जाने कि ये किस दिशा वाले घर में रहते हैं, इनकी दिक्कत का समाधान हो ही नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कुंडली के योग किसी इंसान की परेशानियों के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कुछ ही पलों के फर्क के बाद शायद उसकी जन्म कुंडली चेंज हो रही है। यानी अगर आसान भाषा में बोलें तो इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसकी परेशानियों का अंदाज़ा लगाकर या उनसे कुछ और सवाल पूछकर, घटनाओं के पैटर्न बनाकर एक एस्ट्रोलॉजर ये डिसाइड करता है कि इनके जन्म के समय में कितने सेकंड या कितने मिनट का फ़र्क संभव है, और उस फ़र्क को अप्लाई करने के बाद जो कुंडली बनती है, उस कुंडली से एकदम से सही प्रेडिक्शंस आ जाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा समय मांगती हैं, और इन्हीं 2 चीज़ों की आज सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से यूज़ करिए, ताकि प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी का रेट बढ़े। आपको बहुत कुछ आता है, अब आता है तो उस ज्ञान को पूरी तरह से बाहर आने दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से भी है, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, एस्ट्रोलॉजर्स के प्रति आस्था रखें, बहुत बढ़िया बात है, पर एक पैनी नज़र भी रखें उस एस्ट्रोलॉजर पर जो आपकी जन्म कुंडली को देख रहा है लेकिन जल्दी जल्दी से आपको निपटा रहा है। वो पिछली घटनाओं पर अगर कोई फोकस नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है कि उसको आपकी समस्या के गहराई में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उनकी क्वेश्चनिंग आपको सही नहीं लग रही है, तो आप यकीन मानिए आप सही इंसान के पास नहीं जा रहे हैं, उसको बदल लीजिए। मैं आशा करता हूं कि मैं आज अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।